हाय गाइस, वेलकम है फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील बीएसएल और फिर से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा और इस चैनल का एक ही लक्ष्य है और एक ही मकसद है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं उनका पैसा सही डायरेक्शन में जाए और मार्केट से एक छोटा मोटा इनकम सोर्स हमारा बन जाए हमेशा के लिए। यही इस चैनल और मेरा लक्ष्य है। तो चलिए जानते हैं हम टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। शायद सभी को पता होगा कि कंपनी क्या करती है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉजिटिव नोट्स हैं, लेकिन काफ़ी समय से काफ़ी ऐसे वीडियो पब्लिश हो रही कि जहाँ पर मतलब एक ठहराव की बात हो रही है, एक ऐसे डिस्कशन हो रहा है जहाँ पर उसका कुछ अंत नहीं है, कुछ पॉजिटिव डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव डिस्कशन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहली चीज़ जो पॉजिटिव डिस्कशन है वो है टाटा स्टील बीएसएल इमर्ज्ड एज अ कंट्रीज लार्जेस्ट एंड दी ओनली कोल्ड रोल स्टील प्लांट। यस, भारत की सबसे लार्जेस्ट एंड ओनली कोल्ड रोल्ड स्टील प्लांट है। ये एक स्टील का एक प्रोडक्ट है जहाँ पर केवल यही सबसे भारी मात्रा में और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है टाटा स्टील बीएसएल। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और उसके अलावा देखिए स्ट्रैटेजिक प्लांट्स, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑलमोस्ट मैंने सारे कंपनी के देखे, लेकिन इसके वैसे किसी की भी ऑलमोस्ट नहीं है। टाटा स्टील बीएसएल owns 4 मेजर स्टील प्लांट्स इन साहिबाबाद यूपी, हुसूर तमिलनाडु, धनकानेल उड़ीसा एंड कोपाली महाराष्ट्र. With these 4 major plants, it has presence in north, east, west and south of India to cater demand of all regions. देखिए जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहाँ पर ऑलमोस्ट यूपी में एक है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है और साउथ इंडिया में। तो मतलब हर एक रीजन की जो प्रोडक्शन मतलब जो स्टील की डिमांड है उसे पूरा करने के लिए प्रॉपरली लोकेशन पे इसे बनाया गया है जो ऑलरेडी प्लान था। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा देखिए इसकी जो कैपेसिटी है, प्रेजेंटली द कंपनी इज़ इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टील producing company with an existing steel production capacity of 5.2 million TPA. ठीक है, 5 मिलियन है ये, मिलियन TPA। एक्सेलेंट। और सभी से मैं विनती करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं सभी को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, अभी तक हमने पॉजिटिव चीज़ें बात की है टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। आगे और एक चीज़ है, जो स्टॉक का पी है मात्र करीब 4% है और इसकी जो बुक वैल्यू है 192 है, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 89। तो देखिए बुक वैल्यू से काफ़ी कम है, लगभग आधा है। ये भी अलग चीज़ है। उसके साथ में अगर हम देखेंगे प्रॉस यानी कंपनी की क्या अच्छी चीज़ेस है, और एक अच्छी चीज़, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट। यस, जब से टाटा स्टील ने एक्वायर किया भूषण स्टील को तो डेप्ट ऑलमोस्ट प्रॉपरली इन्होंने मैनेज कर काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया और अभी कंपनी धीरे धीरे डेप्ट फ्री हो गई और इस वर्ष प्रॉफिट में भी आ गई है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.46 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू का अभी मैंने जिक्र किया था, ये बुक वैल्यू। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.18% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 22% का अगर CAGR किसी कंपनी में अगर रिटर्न होना गाइस, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे, नेगेटिव चीज़, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अजीब अचंभा है कि इनके पास भी नेगेटिव बात करने के लिए कुछ नहीं है टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है, देखिए यहाँ पर ये रहा ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर से देखिए तो आपको अच्छे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। आप भी चकित रह जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए
यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर पैटर्न होते हैं सारे कंपनीज में। देखिए यहाँ पर भी है, प्रोमोटर्स के पास कितने हैं, एफआई के पास कितने हैं, डीआई के पास कितने हैं डोमेस्टिक, और हम जैसे पब्लिक के पास कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिटेल है वो है सितंबर 2020 से लेकर जून 2021, ठीक है, नोट कीजिए ये। और टाटा स्टील बीएसएल का जो ग्राफ था, यानी जो ग्राफ धीरे 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 बढ़ते हुए जो बढ़ रहा था, वो लगभग सितंबर 2020 से ही बढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स की सितंबर 2020 से जून 2021 तक प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर हम एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग देखेंगे तो देखिए सितंबर में 0.43 था, दिसंबर में आते हुए 0.76 बढ़ गया है, और मार्च में आकर 1.11% हो गया, और जून में 0.74, यानी मार्च आते आते यानी सितंबर की शुरुआत से लेकर दिसंबर में इन्होंने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया और मार्च में और काफ़ी बढ़ाया, जिसके कारण शेयर बढ़ा हुआ है। और जून में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे माल बेच दिया है टाटा स्टील बीएसएल में, जिसके कारण काफ़ी धुलाई यानी गिरावट देखने को मिली है हमें मई के 3rd वीक से, और जून में तो पूरा नेगेटिव में था, ठीक है। तो यहाँ पर एक कारण हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए सितंबर से स्टार्ट किया उन्होंने इन्वेस्ट करना, दिसंबर में उन्होंने इंक्रीज़ किया, मार्च में इंक्रीज़ किया, लेकिन जून में आते आते उन्होंने सारा माल बेच दिया, मतलब आधे से ज़्यादा माल बेच दिया, जिसके कारण गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक घरेलू जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी देखिए हाल वही है। सितंबर में लगभग 8% था, और दिसंबर में 7% था, मार्च में 6% था, और जून में आते आते 4% रह गया। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्टॉक डाउन में आ रहा था, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी जो वैल्यू थी, पैटर्न था, जो क्वांटिटी थी वो कम हो रही थी, जिसके कारण शेयर्स कम आ गए। शेयर्स का जो प्राइस है वो धीरे धीरे नेगेटिव जोन में जा रहा था मई से, ठीक है। और थर्ड जो पैटर्न है वो है हमारी पब्लिक की। तो सितंबर 2020 में पब्लिक के पास थी लगभग 18% क्वांटिटी, दिसंबर में 20% हो गई है, और मार्च में भी 20% थी, और जून आते आते लगभग 22% से ज़्यादा हो गई है। यानी एफआईआईज़ के पास सितंबर से जून तक क्वांटिटी घट गई है। डीआई के पास भी सितंबर से कंपेयर करेंगे जून तक, तो उन्होंने भी माल बेचकर टाटा स्टील बीएसएल में से निकल गए। लेकिन पब्लिक, जो हम जैसे पब्लिक थी, वो माल ख़रीद रहे थे, हालांकि मार्च में भी ख़रीद रहे थे, जून में भी ख़रीदा, जिसके कारण ऊपर से जो डीआई और एफआई से उन्होंने माल बेचना शुरू किया था ऊपर से, और यहाँ पर हम नीचे से माल ख़रीद रहे थे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो जो उसका सप्लाई था वो काफ़ी था और डिमांड कम था, जिसके कारण वो धीरे 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 शेयर नीचे ही आ रहा था। तो ये भी कारण हो सकता है शेयर होल्डर पैटिंग। मुझे आज मतलब नई चीज़ ये मिली है, काफ़ी दिन से मैं देख रहा था, बट आज जब मैंने देखा गौर कर तो ये सामने आई है। तो शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन जानकारी अच्छी है, देखिए और फिर से एक बार आप भी रिव्यू कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।